गांव वाले खंडहर से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन समय बीतने के साथ उस घटना की बातें धीमे धीमे खत्म होने लगीं। हालांकि कुछ युवा इसे केवल डराने वाली कहानी मानते थे, और एक दिन उनमें से 3 दोस्तों अंकित, विक्रम और सोनू ने खंडहर की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे सबने मिलकर रात को खंडहर में जाने की योजना बनाई। राहुल ने उन्हें रोका, लेकिन वे उसकी बातों को मजाक समझकर हंसते हुए चले गए। वे तीनों अपने साथ एक टॉर्च, मोबाइल फोन और कुछ खाने पीने का सामान लेकर खंडहर की ओर चल पड़े। खंडहर में घुसते ही उन्हें वहीं भारी और ठंडी हवा महसूस हुई जो राहुल ने बताई थी। अंदर सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन कभी कभी अजीब आवाजें आती, जैसे किसी के कदमों की या दरवाजे के हल्के से बंद होने की। अंकित ने हंसते हुए कहा, यह सब हमारा वहम है, कोई भूत वूत नहीं होता। बाकी दोनों भी सहमति में सिर हिलाने लगे। वे खंडहर के अंदर गहराई में जाने लगे। तभी अचानक विक्रम को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सोनू ने मजाक में कहा, तुझे भूत ने छू लिया होगा। सब हंस पड़े, लेकिन विक्रम के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो ऊपर के कमरों की ओर जाती थी। तीनों ने तय किया कि वे ऊपर जाकर देखेंगे। जब वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो हर कदम के साथ फर्श पर चरमराहट की आवाज गूंजने लगी। ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां एक टूटा हुआ आईना था। अचानक आईने में उन्हें अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। वे पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सोनू ने घबराकर कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां और रुकना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अंकित ने उसे शांत रहने को कहा। तभी पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई। तीनों को ऐसा महसूस हुआ कि वे हिल भी नहीं सकते। अचानक वही सफेद साया आईने से बाहर निकल आया। उसकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था। साया गरजते हुए बोला, मैंने चेतावनी दी थी कि यहां कोई ना आए। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तीनों चिल्लाते हुए बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह जाम हो गया। सफेद साया धीरे धीरे उनके पास आता गया। तभी सोनू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहां सिर्फ सच्चाई जानने आए थे। साया रुक गया और गुस्से में बोला, यह सच्चाई जानकर तुम क्या करोगे? मैं इस घर में तब तक फंसा रहूंगा जब तक मेरी हत्या का बदला नहीं लिया जाता। सोनू ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारी हत्या किसने की थी? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। साया ने कुछ क्षण शांत रहकर कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी कहानी सुनो। इसके बाद साया ने बताया कि उसकी हत्या गांव के ही कुछ लालची लोगों ने जायदाद हथियाने के लिए की थी। उसने उनका नाम बताया और कहा कि अगर वे उसके कातिलों को सजा दिला पाए तो वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तीनों दोस्तों ने वादा किया कि वे सच्चाई का पता लगाकर न्याय दिलाएंगे। इसके बाद दरवाजा खुल गया और वे खंडहर से बाहर भाग निकले। अगले दिन से वे साया की बताई जानकारी के आधार पर सबूत जुटाने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह रास्ता जितना डरावना था, उतना ही खतरनाक भी।